कल्याण किसको कहते हैं? कल्याण की परिभाषा भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। कल्याण शब्द का व्यवहार तो हम लोग करते हैं बोलचाल में, लेकिन उसके अर्थ का अनुसंधान नहीं करते। बाबा मेरो कल्याण कैसे होएगो, लोग कहते हैं ना संतों के पास जाके, जा बच्चा तेरा कल्याण हो जाए। पर जो कह रहा है कि मेरा कल्याण कैसे, उसको भी पता नहीं कल्याण होता क्या है। और कई बार उसको भी पता नहीं, जो कह रहा है जा बच्चा तेरा कल्याण हो, उसको भी पता नहीं। कल्याण किसी व्यावहारिक शब्दावली का नाम नहीं है। अत्यंतोपरतिर यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तदेव कल्याणम। जिस अवस्था में पहुंचने के बाद सुख और दुख इन दोनों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, आत्यंतिकी निवृत्ति हो जाती है, उस अवस्था का नाम है कल्याण। और वह लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति कथमपि संभव नहीं है। यहां तक कि जीव ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएगा, वहां से भी उसे नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए भगवत साक्षात्कार कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, इसी का नाम है आत्यंतिक कल्याण। और इस कल्याण की अवस्था में पहुंचने के बाद सुख दुख दोनों नहीं रह जाते हैं। इसका एक और आशय है महाराज जी, सुख दुख का अस्तित्व ही नहीं है। वस्तुतः न तो सुख की सत्ता है और ना ही दुख की सत्ता है, तो अनुभूति क्यों होती है? सत्ता ही नहीं है तो अनुभूति क्यों हो रही है? सुख दुख नाम की कोई वस्तु है नहीं। मन ने जिसे अपने अनुकूल अनुभव कर लिया वो सुख बन गया, और मन ने जिसे अपने प्रतिकूल अनुभव कर लिया वो दुख बन गया। इसलिए अनुकूल वेदनीयम सुखम भवति और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम भवति। हैं, अनुकूल वेदनीय सुख है और प्रतिकूल वेदनीय दुख है। एक व्यक्ति है, उसको एक क्रिया से बहुत सुख मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति को उसी क्रिया से बहुत पीड़ा मिल रही है। जिस कुम्हार ने अभी अभी आवा लगाया है, आवा में आग लगाई है और बादल उमड़ घुमड़ करके आए, उसने प्रतिकूल रूप में देखा कि हमारा किया कराया सब गुड़ गोबर होने वाला है, मूसलाधार पानी बरसेगा, सब आवा फैल हो जाएगा। और जिस किसान की फसल सूख रही है उसे पानी की आवश्यकता है, उसको बादल की गर्जना सुन के कितनी प्रसन्नता होगी। उसको तो पानी की जरूरत है, एक को जरूरत नहीं है। जिसने प्रतिकूल अनुभव किया उसको दुख हो गया, जिसने अनुकूल अनुभव किया उसको सुख हो गया। न सुख रहा न दुख रहा। भाई सुख होता तो उससे सबको सुख ही होता, दुख होता तो उस क्रिया से सबको दुख ही होता। तो एक ही क्रिया है पर किसी को दुख हो रहा है, किसी को सुख हो रहा है। इसका मतलब केवल मन की कल्पना ही सुख दुख है। और मन जब भगवान में विलीन हो जाता है तो न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। माई मेरे श्याम